आप कृषि मंत्री हैं सरकार में। कुशीनगर चीनी का कटोरा कहा जाता है। पडरौना चीनी मिल बंद हो गया, लक्ष्मीगंज में चीनी मिल बंद हो गया, छितौनी बंद हो गया। महाराज जी, मैं कैसे आपको आभार प्रकट करूं। आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। मेरे जीवन के आखिरी वर्षों के इस कार्यकाल के दरमियान आपने जो कृपा किया कुशीनगर के ऊपर, खास तौर पर इस जमीन के ऊपर जिसकी लड़ाई मैं 22 वर्षों से लगातार लड़ता रहा, और आज उस गांव में भव्य विश्वविद्यालय का बनना, ये सचमुच में मेरे ही नहीं मेरे पुरखों को आपने तारा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कुशीनगर का किसान जब गन्ना लगाता है तो बेटी की शादी करना होती है, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। मुझे लगता है कुशीनगर में कुछ नए मिल का भी संचालन होना चाहिए। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास, और हमारे साथ जो है कृषि मंत्री शिव प्रताप शाही जी हैं। शिव प्रताप शाही जी आज मंच पे भाषण देते हुए भावुक हो गए थे और अपने गांव और अपने उस दौर की पुरानी यादें आ गई थी। मंत्री जी, सबसे पहले तो स्वागत है। वो 20 साल पुराना स्ट्रगल आज याद आ गया। ये सही है कि कस्या विधानसभा जब थी जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया है, और कस्या कुशीनगर वासियों को मैं अपनी ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे जीवन के युवा अवस्था में 3 बार मुझे यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का अवसर विधानसभा में दिया। और उस दौर में ही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी ने एक फर्जी संस्था मैत्रेय के नाम पर उनको यहाँ की पूरी जमीन एक्वायर कर रही थी। और इतना ही नहीं, लगभग 700 एकड़ जमीन उन्होंने एक्वायर के लिए अधिसूचना जारी किया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर संघर्ष किया। उस मैत्रेय का वो मैत्रेय नाम की एक ट्रस्ट थी, जिसके ट्रस्टी जो है वो नॉन बुद्धा कंट्री के भीतर के थे, जिनका कोई ताल्लुकात जो है वो अधिकांश देशों का ताल्लुकात गौतम बुद्ध के विचारों से मिलते जुलते नहीं थे। और उसमें से कुछ लोग यूएस और ब्रिटेन के लोग थे। और जब हमने उनके वर्थ को देखा कि उनके पास कितनी क्षमता है, तो पता लगा कि उन्होंने उसके भीतर डाला था जो डोनेशन मिलेगा उससे हम बनाएंगे मैत्रेय परियोजना को। तो यह एक तरीके से कुछ जालसाजों के साथ खड़ा होकर के वो बनी हुई थी। और उस दौर में यहाँ पर बहुत संघर्ष हुए हैं, कई बार लाठियां चली हैं, लोग जेल के भीतर गए। गोवर्धन प्रसाद गोंड के नेतृत्व में शिशुराम महंत में मुझे लगता है कि पौने 2 साल जो है वो अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था, तो निरंतर चलता रहा विदाउट ब्रेक। शायद उस समय का वो सबसे लंबा चलने वाला धरना था। वह एक संघर्ष के बाद आज यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी के आशीर्वाद से आज उस जगह पर एक भव्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि और अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय यहाँ पर बनाई जा सकेगी, जिससे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को इसके माध्यम से कृषि के आधुनिक तकनीकी क्या हैं और उनको किस तरीके से खेती किया जाए, उसके लिए वैज्ञानिक सलाह और परामर्श, उसके प्रदर्शन, उनके डिमॉन्स्ट्रेशन और उनके लिए प्रोसेसिंग आदि के लिए कैसे व्यवस्था की जा सकती है, तो उन सब चीज़ों की शिक्षा यहाँ के विद्यार्थियों को आज के दिन की मैं खास बात करूँ तो आप भावुक हो गए थे। मैं मंच पे आपको देख रहा था कि यहाँ मैंने इस गांव के भीतर मैंने अपने जीवन के कई रात गुजारे हैं। मेरी छावनी टूट गई थी, तो पेड़ों के नीचे पीपल का पेड़ आज भी वो खड़ा है जो साक्षी है, जहाँ रह करके मैंने राजनीति की शुरुआत किया था। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? मैं आज बहुत अपने को आनंदित महसूस कर रहा हूँ। मेरे पूर्वज आज से 150 साल पहले इस अनुधवा में आए थे, और उनकी ये पूरा गांव हमारे जमींदारी का गांव रहा है। तो मुझे तो ये सारी ज़मीनें हमारी परिवार की रही हैं। जिसमें से जब ब्रिटिश पीरियड में ही मेरे परिवार के लोगों ने आधा ज़मीन गांव वालों को दे दिया था, आधा हम लोगों के पास थी। फिर चकबंदी का दौर आया तो उन लोगों ने कहा कि साहब इतने दिनों से हम आपकी सेवा करते हैं, उसमें से भी आधा दे दिए। तो हमने ऐसे निःशुल्क दे दिया था उनको, जो है मेरे पिताजी ने कहा कि दे दीजिए इनको, तो दे दिया था। तो इसके साथ इमोशनली हम लोग जुटे रहे हैं। ये सब सारा खेत वहाँ से देखकर ये जो गौतम बुद्ध जी का परिनिर्वाण स्थली है,
उसका बहुत सा हिस्सा मेरे अपने ज़मीन के भीतर रहा है। तो इसका एक स्वाभाविक रूप से कि इसके साथ एक लगाव रहा है मेरी कई पीढ़ियों का, और मुझे खुशी है कि यदि एक ज़मीन गई तो किसी अच्छे काम के लिए गई है, जहाँ से आज नहीं आने वाले सैकड़ों वर्षों तक कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज के किसान भाइयों को, खास तौर पर गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और आजमगढ़ मंडल 10 जनपद को इसके साथ हम लोगों ने जोड़ा है। आपकी राजनीति मंत्री जी किसान की है, खेत की है, गांव की है। मैंने आपका वो स्ट्रगल वाला दौर भी देखा है 20 साल पहले, जब सूर्य प्रताप शाही का नाम लिया जाता था तो गांव-गांव घूम के कार्यकर्ता को जोड़ते थे। आप कृषि मंत्री हैं सरकार में। कुशीनगर चीनी का कटोरा कहा जाता है। पडरौना चीनी मिल बंद हो गया, लक्ष्मीगंज में चीनी मिल बंद हो गया, छितौनी बंद हो गया। किसान तमाम सपने होता है, खास करके कुशीनगर का किसान जब गन्ना लगाता है तो बेटी की शादी करना होती है, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। मुझे लगता है कुशीनगर में कुछ नए मिल का भी संचालन होना चाहिए। जब यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी तो कुशीनगर जनपद की एक सरैया शुगर फैक्ट्री के ऊपर उस समय 12 करोड़ रुपया बकाया था। 91 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो मैंने उस समय सरैया शुगर फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रह्मज्ञान सिंह मजीठिया को जेल भेजा था गन्ना पेमेंट के लिए। तो ये कितना, इसका बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा कि ये चीनी मिलें क्यों बंद हुई, वो इतनी छोटी चर्चा में नहीं चर्चा किया जा सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के प्रयासों से आज जो चीनी मिल चल रही है वह बहुत बड़ी कैपेसिटी के हिसाब से आज चल रही है। बगल में हाटा ढाढ़ा मिल आज जो है वो लगभग 7,500,000 मेट्रिक टन पर डे उसकी पेराई कर रही है, जो कि पूरे ज़िले की मिला दिया जाता तो वो 7,500 मेट्रिक टन होता था, तो वो कर रही है। इसी का अलावा रामकोला पंजाब भी 7,500 मेट्रिक टन पर काम कर रही है। उनकी कैपेसिटी आज 10,000 मेट्रिक टन की है, और वो इसलिए सक्सीड हुई हैं कि उन्होंने मॉडर्नाइज किया अपने फैक्ट्री को, उसके साथ कोजेंट प्लांट लगाया, उसके साथ जो है वो पावर प्लांट लगाया, उसकी वजह से इकॉनमी उसकी सही हो पाई। तो जब तक हम टेक्निकली और इकॉनमी को नहीं देखेंगे कि कैसे ये वाइबल हो, गन्ना दाम बढ़ाए जाने से नहीं उसका हल निकलने वाला है। गन्ने के किसान को सही समय पर भुगतान कैसे हो जाए, इसी से उसकी समृद्धि बढ़ने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 7 साल के भीतर प्रयास करके जब हम लोगों ने अब तक 2,35,000 करोड़ रुपए से ऊपर गन्ना मूल्य के रूप में किसानों को हम लोगों ने पेमेंट कराए हैं मिलों से। अखिलेश यादव जी की पूरी सरकार के ज़माने में लगभग 78,000 करोड़ का सालाना गन्ना होता था, 5 साल में हुआ था, और उनका पेमेंट जो था वो 60,000 करोड़ रुपए के करीब, उससे भी कम का था। हम लोगों के ऊपर 15,000 करोड़ रुपए का एरियर छोड़ करके गए थे। वो हमारी सरकार का नहीं था, योगी जी की सरकार का नहीं था, वह समाजवादी पार्टी की सरकार का था, जो अपने को कहते थे कि हम धरती पुत्र हैं, किसानों के मसीहा हैं। उन लोगों ने किसानों का कितना नरक किया और सताया, ये उसका उदाहरण है। तो उन्होंने जो उसको छोड़ करके वो गए थे, योगी जी की सरकार ने उसको प्राथमिकता के आधार पर भुगतान कराने का काम किया, और आज पिछले सालों का एरियर 1% से कम बचा हुआ है। लास्ट ईयर का एरियर 1% से भी कम बचा हुआ है। 99% पेमेंट किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। इस साल के जो क्रशिंग सीजन के भीतर हमारी 46 चीनी मिलों ने 100% अब तक भुगतान कर दिया है, 100%, जिसमें कुशीनगर जिले की ढाढ़ा शुगर मिल भी है और रामकोला पंजाब भी है। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि उनको रेगुलर पेमेंट कैसे किसान को हो जाए। यद्यपि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 20 रुपये कुंटल गन्ने की कीमतें इस साल बढ़ाई हैं और किसानों को फ़ायदा देने का काम किया है। पिछले 7 साल में अब तक हम लोगों ने 55 रुपये से ज़्यादा गन्ना मूल्य हम बढ़ा चुके हैं। तो यह हम लोगों के प्रयास हैं, हम हर तरफ नज़र रख रहे हैं कि किस तरीके से किसान को 2024 का लोकसभा चुनाव, और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आज पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया। देखिए, हर काम मास्टर स्ट्रोक का है। कोई सोच सकता था कि कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, आज मेडिकल कॉलेज बन चुका है। कोई सोचता था कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा। हम लोग जब आए थे यहाँ पर 80 के दशक में
तो लोग कहते थे कि कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बनना था, गोरखपुर चला गया। तब तो कांग्रेस की हुकूमत थी, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक। हमें तो जब हमारी हुकूमत आई, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए, तो उस समय गई चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज तो मोदी जी और योगी जी की सरकार लाई। देवरिया में मेडिकल कॉलेज तो योगी जी मोदी जी की सरकार लाई। बगल के महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज योगी जी और मोदी जी की सरकार लाई। सिद्धार्थनगर का मेडिकल कॉलेज मोदी जी और योगी जी की सरकार लाई। बस्ती का मेडिकल कॉलेज मोदी जी और योगी जी की सरकार लाई। तो हमारे तो हर काम ही मास्टर स्ट्रोक हैं, लगातार उसके प्रयत्न किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी नीतियों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। जिस बात को 1952-53 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि हमारी देश की एकता और अखंडता, कश्मीर को लेकर के जो वहाँ पर 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान हुआ था, इसके विरोध में भारतीय जनसंघ बना था। और हम लोगों ने निरंतर अपने हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात को रखा कि हम जब आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम धारा 370 को ख़त्म करेंगे और एक देश के भीतर एक प्रधान, एक निशान और एक विधान होगा। आज भारत का संविधान वहाँ पर लागू हो गया। ये हम कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। एक आखिरी राजनीतिक सवाल, राहुल गांधी उधर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बिहार में तेजस्वी जनविश्वास यात्रा कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ा? भारत को बांटा है, भारत को जातियों में बांटने वाली कांग्रेस पार्टी, धर्म के आधार पर बांटने वाली कांग्रेस पार्टी, अगड़े पिछड़े के बीच में लड़ाई करने वाली भारतीय कांग्रेस पार्टी, कश्मीर के भीतर कश्मीर को बांटने वाली कांग्रेस पार्टी, तो देश कहाँ से जोड़ेंगे? जब उन्हें अवसर था तो उन्होंने देश को तोड़ा है। गांव-गांव, तबके मोहल्ले मोहल्ले में हर बस्तियों के भीतर झगड़ा लगाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। आज भी पीडीए की बात करते हैं। पीडीए क्या? मोदी जी ने तो कहा कि पूरा देश ही हमारा है, हम सबके परिवार, हमारा परिवार भारत का 140 करोड़। तो हमारा परिवार 140 करोड़ में तो न उसमें अगड़ा है न पिछड़ा है, सब उसके भीतर शामिल है लोग, और उनका काम भी अब छोड़िए। धन्यवाद। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, जो आज का कार्यक्रम जनपद कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। और मंच पे बात करते हुए सूर्य प्रताप शाही भावुक हो गए थे, और भावुक ऐसे हो गए थे कि आंखें नम हो गई थी। हमने तमाम सवाल किया, किसानों को लेकर सवाल किया, कृषि के क्षेत्र में सवाल किया, और ये भी सवाल किया कि आने वाला 2024 चुनाव में क्या होगा। तमाम मुद्दों पे सूर्य प्रताप शाही ने हमसे बात किया और मेरी बात का जवाब दिए। इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। विष्णु प्रभाकर, गाँव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार।